घर वालों की उम्मीद का भार साथ लेकर चला हूँ, आंखों में नेवी का सपना सजा कर चला हूँ। रुकना नहीं है अब किसी भी हाल में मुझे, रुकना नहीं है अब किसी भी हाल में मुझे, खुद से ही जीतने की कसम खा कर चला हूँ। तो हेलो एंड वेलकम टू जर्नफिट चैनल। जर्नफिट चैनल में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। तो आपके अपने चैनल में, प्यार से चैनल में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। हम लेके आए आपके लिए 10 मिनट का शो, ठीक, 10 मिनट का शो लेके आए हैं जिसमें आपको इंपॉर्टेंट क्वेश्चन करवाए जाने वाले हैं। तो स्टार्ट करते हैं अपने क्लास को। और ये रहा हमारा आज का पहला क्वेश्चन। पूछा गया कार और ऊर्जा का मात्रक क्या है। कार और ऊर्जा, तो भैया याद रखना कि इन दोनों का जो मात्रक होता है, समान मात्रक है, वो है आपका जूल, ठीक, जूल मात्रक होता है। और याद रखना इनके टिक का कि काम करने के लिए काजू जरूरी है, काम करने के लिए काजू जरूरी है, ठीक है। तो का से आपका हो जाएगा क्या, का से हो जाएगा क्या, कार्य, और जू से हो जाएगा आपका जूल, ठीक, जू से हो जाएगा आपका जूल। तो काम करने के लिए काजू जरूरी है, ठीक। आगे बढ़ते हैं। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछा गया है कि निकट दृष्टि दोष के लिए कौन सा लेंस उपयोग होता था। तो निकट के लिए याद रखना कि निकट के लिए हमेशा अवतल लेंस के यूज होता है। देखो छोटा बड़ा की अगर हम बात करें, निकट में अगर बात करें तो छोटा बड़ा में निकट में क्या आता है, सबसे पहले स्टार्टिंग किससे होती है छोटा बड़ा की, भैया आ से होती है। किससे होती है, आ से होती है। तो निकट में क्या है, आ है, ठीक। तो आ से याद रखना अवतल, निकट की बात की जा रही तो निकट में आ है, तो आ से याद रखना अवतल लेंस, ठीक, निकट में आ से अवतल लेंस। आगे बात करें नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। पूछा क्या कि दूरदर्शी दोष के लिए कौन सा लेंस उपयोग होता था। तो दूर के लिए याद रखना उत्तल लेंस की नीड पड़ती है, ठीक। और दूर से तुम यही ट्रिक याद करना कि हमने क्या निकट के लिए क्या बताया कि निकट में क्या आता है भैया, आ आता है, तो आ से हो जाएगा आपका अवतल, ठीक है। और इसी प्रकार दूर में ऊ क्या होता है, आ के बाद आता है और आ से काफी दूर आता है, आ से काफी दूर आता है, इसलिए ऊ से हो जाएगा आपका अवतल, ठीक, सॉरी उत्तल, ऊ से क्या हो जाएगा, उत्तल लेंस हो जाएगा, ठीक, उत्तल लेंस हो। दूर में ऊ जो होता है आ से बहुत दूर होता है, इसलिए दूर से हो जाएगा आपका उत्तल लेंस, ठीक है। आगे बात करें, इसके बाद पूछा गया कि दाब का मात्रक क्या है। तो भैया आप सभी को पता है कि दाब का मात्रक क्या होता है। दाब का मात्रक क्या होता है भैया, पास्कल होता है। तो इससे याद रखना कि एग्जाम पास में है, कहीं पास कल ना हो जाए, ठीक है। एग्जाम पास में है तो कहीं पास कल ना हो जाए, पास और यहां से लिखना कल, ठीक, पास कल। एग्जाम पास में है मतलब एग्जाम का प्रेशर है, एग्जाम का प्रेशर है, या फिर ऐसे लिख सकते हो या फिर ऐसे बोल सकते हो कि एग्जाम का प्रेशर है, कहीं पास कल ना हो जाए, नहीं कहीं पास कल ना हो जाए, ठीक है। एग्जाम का प्रेशर है तो प्रेशर से याद रखना, प्रेशर आपका किसका, दाब का मात्रक होता, दाब का पूछा गया है, प्रेशर मतलब दाब का पूछा गया है तो पास्कल होएगा। तो एग्जाम मतलब एग्जाम का प्रेशर है, कहीं पास कल ना हो जाए। नेक्स्ट पूछा गया आपसे कि एक हॉर्स पावर में कितने वॉट होते हैं, तो ये पूछा गया है। तो फटाफट से आप सभी को पता है कि कितने होते हैं भैया, 746 वॉट होते हैं। तो इसको याद करने की ट्रिक क्या होती है कि घोड़े के कितने पैर होते हैं, घोड़े के 4 पैर, घोड़े के 4 पैर, ठीक, घोड़े के 4 पैर, और वो 4 पैर से क्या करता है, 6 से 7 फीट छलांग लगाता है। घोड़े के 4 फीट 4 पैर, और वो उनसे 6 से 7 या फिर 7 से 6 बोल सकते हो, ठीक, 4 से 6 फीट बोल सकते हो, 6 से 7 फीट छलांग लगाता है, छलांग लगाता है। घोड़े के 4 पैर, वो उनसे 6 से 7 फीट छलांग लगाता है, ठीक। चलो आगे बढ़ते हैं। इसके बाद पूछा गया प्राथमिक रंग कौन सा है। तो रंग के लिए याद रखना कि प्राथमिक एक ट्रिक है निहाल नाम की, निहाल, निहाल, ठीक है। तो भैया निहाल से हो जाएगा आपका कौन सा रंग, निहाल से हो जाएगा आपका नीला रंग, ठीक, नी से होएगा नीला रंग, हा से हो जाएगा क्या, हा से हो जाएगा हरा, और ला से हो जाएगा आपका लाल। तो निहाल याद रखना ट्रिक है प्राथमिक रंगों को याद करने की, ठीक, निहाल। तो नीला लाल हरा इसका राइट आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं।
नेक्स्ट पूछा गया कि ध्वनि की चाल सबसे अधिक होती है, ठीक है, ध्वनि की चाल। तो आप सभी ध्वनि की चाल आप सभी को पता है कि ठोस में आवाज होती है सबसे ज्यादा ठोस में होती है, फिर लिक्विड में होती है, फिर आपकी गैस में होती है। तो याद रखना कि लोहा बहुत आवाज करता है, ठीक है, लोहा बहुत आवाज करता है, बहुत आवाज करता है, लोहा बहुत आवाज करता है। तो लोहा क्या है आपका भैया, सॉलिड है। लोहा क्या है भैया, सॉलिड है। तो सॉलिड से याद कर लेना कि लोहा बहुत आवाज करता है। इसके बाद आपसे पूछा गया पास्कल किसका पार्सकल बोला गया, पार्सेक बोला था, ठीक है, पार्सेक। पार्सेक किसका मात्रक है? तो याद रखना पार्सेक आपका खगोलीय दूरी का मात्रक है। सबसे बड़ी दूरी मतलब सबसे बड़ी दूरी नापने के लिए पार्सकल का यूज करते हैं। तो याद रखना कि पार करने के लिए दूरी तय करनी पड़ती है। पार करने के लिए दूरी तय करनी पड़ती है, दूरी तय करनी पड़ती है, पार करने के लिए दूरी तय करनी पड़ती है। तो याद रखना पारसेक, ठीक। चलो आगे बात करें, वर्षा की बूंद गोल क्यों होती है? वर्षा की गोल तो आप सभी को पता है कि बूंद किस वजह से गोल होती है, तनाव की वजह से, पृष्ठ तनाव की वजह से। तो इसके लिए याद रखना तुम ट्रिक कि तनाव में आदमी सिमट कर छोटा हो जाता है, या फिर तनाव में आदमी सिमट कर गोल हो जाता है, ठीक है। तो तनाव में आदमी सिमट कर गोल हो जाता है, ये आपकी ट्रिक है। नेक्स्ट पूछी गई आपसे आकाश का रंग नीला क्यों दिखाई देता है, ठीक। तो याद रखना पास से हो जाएगा आपका प्रकीर्ण, ठीक, पास से होएगा आपका क्या, प्रकीर्ण। और पास से तुम पढ़ लेना प्यारा, ठीक है, नीला रंग प्यारा। तो नीला से याद रखना आसमान की बात, कैसा आसमान का रंग कैसा होता, नीला। तो याद रखना कि नीला रंग प्यारा, प्यार से मतलब प्रकीर्ण, नीला रंग प्यारा, पास से हो जाएगा प्रकीर्ण, नीला रंग प्यारा, तो पास से हो जाएगा प्रकीर्ण, ठीक। चलो आगे बात करते हैं। नेक्स्ट पूछा गया है रेडिएटर का कार्य क्या होता है? तो आप सभी को पता है कि रेडिएटर का कार्य क्या होता है भैया, इंजन को ठंडा करना होता है, ठीक है, रेडिएटर इंजन को ठंडा करता है। तो याद रखना कि रेड इंजन जब गर्म हो जाए तो उसको ठंडा करे रेडिएटर, ठीक है। तो रेडिएटर तो तुम्हें रेड लिखना है, रेड इंजन जब गर्म हो जाए तो उसको ठंडा करता रेडिएटर, ठीक, रेड इंजन जब गर्म हो जाए तो उसको ठंडा करता रेडिएटर। चलिए आगे बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर लास्ट क्वेश्चन है तुम्हारा 12 नंबर, ध्वनि की तीव्रता किसमें मापी जाती है, ये पूछा गया है फटाफट से। तो देखते हैं ध्वनि की तीव्रता। तो आप सभी को पता है कि ध्वनि की तीव्रता को बोलते हैं हम डेसिबल, और ध्वनि को हम लिखते हैं हिंदी में तो धा से लिखते हैं, डी से लिखते हैं। तो डी से आपकी क्या हो जाएगी ध्वनि, डी से आपकी हो जाएगी ध्वनि, और डी से ही हो जाएगी आपकी क्या, डेसिबल, ठीक, डी से आपकी हो जाएगी डेसिबल, डेसिबल। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन थे जो कि हर एग्जाम में लगभग पूछे ही जाते हैं, ठीक है, बेसिक भी है और बहुत वैसे भी क्वेश्चन है, ठीक है। जिनको नहीं पता है उनके लिए हार्ड है, और बाकियों के लिए जिनको पता है तो उनके लिए बेसिक होगा, ठीक है। तो ये क्वेश्चन थे, इनको याद कर लीजिएगा, और ये ट्रिक थी इन क्वेश्चनों को याद करने की। ट्रिक कैसी लगी जरूर बताइएगा, क्वेश्चन कैसे लगे जरूर बताइएगा कमेंट्स में, और मिलेंगे। और इस ऐसे ही ट्रिक के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए बाय बाय, जय हिंद।